बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग स्विफ्ट इन उर्दू में खुश आमदीद। आज हमारा इस सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल है और आज के ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। चलें, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उनको देखते हैं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कंटेनर। वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं, खाली डिब्बा होते हैं। ये खाली डिब्बा कहाँ होता है? ये खाली डिब्बा कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। और ये खाली डिब्बा क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, ये मैं अब बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड इन आवर प्रोग्राम। यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो एक कंटेनर होते हैं, खाली डिब्बा होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, उसमें हम डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो कि और वो डाटा और इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर के जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं और उसमें यूज़ भी करते हैं और उस पर फंक्शंस भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। मोर ऑन वेरिएबल्स मोर ऑन टर्मिनल फॉर वेरिएबल। टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ से हम स्विफ्ट का रैपल चलाते हैं, टाइप करते हैं स्विफ्ट, वेलकम टू स्विफ्ट। और अब जो पहले वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल के लिए जो कीवर्ड है वो वार। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड ये है कि आप पहले वार कीवर्ड लिखते हैं, VAR, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हमने नेम ही रख लिया, और उसके बाद उसको इनिशियलाइज़ करते हैं कि उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो नेम को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी और इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए हमें एंड पर सेमीकोलन यूज़ नहीं करना पड़ता। तो जो वेरिएबल कंटेनर है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसकी डाटा टाइप और तीसरा डाटा। जो डाटा टाइप है वो हम कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे कि डाटा टाइप क्या है और डाटा टाइप कैसे यूज़ करते हैं हम। तो अब हम जस्ट वेरिएबल और उसका कॉन्सेप्ट लेंगे कांस्टेंट का। तो वेरिएबल को आप वार और के कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम और फिर उसको कोई वैल्यू देते हैं। और जो कांस्टेंट है उसको हम करते हैं लेट, यही कीवर्ड यही ले लेते हैं और उसके आगे यही वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट है उसको हम लेट से यूज़ करते हैं, लेट से डिक्लेयर करते हैं, लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। लेट नेम इज़ इक्वल टू सुफियान। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कोर डिफरेंस, जो बेस डिफरेंस है कि जो वेरिएबल के साथ हम ये डिक्लेयर करते हैं स्पेस, उसमें हम प्रोग्राम में आगे जाके चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लेट के साथ डिक्लेयर होती है चीज़, जो लेट के साथ जो कंटेनर डिक्लेयर होता है, उसमें जो चीज़ एक बार स्टोर हो जाए वो पूरे प्रोग्राम में दोबारा चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको अब मिसाल देता हूँ कि कैसे हम ये देखते हैं कि कैसे हैं ये कर सकते हैं। अब मैं वार डिक्लेयर करता हूँ और कोई भी नंबर इज़ इक्वल टू 100। अब मैंने ये वार डिक्लेयर कर दिया, नंबर इक्वल टू 100। अब मैं नंबर को यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा 52। देखें ये चेंज होगी, कोई इशू नहीं आया। अब मैं प्रिंट करता हूँ नंबर, ये देखें ये प्रिंट क्या कर रहा है, 52। अब मैं लेट नम इक्वल टू 100। अब अगर मैं नम को चेंज करने की कोशिश करूँगा 50, तो ये मुझे नहीं करने देगा। ये देखें, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू नम, नम इज़ लेट कांस्टेंट। तो ये जो 50 है ये नम को नहीं असाइन कर सकते क्योंकि वो एक कांस्टेंट है और वो म्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। तो अगर वो कहता है कि आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको वार बनाएं
और उसको म्यूटेबल बनाएं और फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रिंट करेंगे, 100 प्रिंट हो रहा है। तो ये वेरिएबल्स की जो आप वैल्यू है वो आप प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है जो लेट के साथ डिक्लेयर होता है उसकी वैल्यू हम प्रोग्राम में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम इनका यूज़ क्या है कि हम अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी होती, कि गलती से अगर चेंज ना हो जाए तो इसलिए कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है उनको। जैसे कि हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1600 मीटर, सॉरी 1 माइल में 1600 मीटर होते हैं। तो अगर हम 1 माइल की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, जस्ट लेट माइल इक्वल टू 1600 मीटर, तो इसमें अब 1600 लगा दिया तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो अगर माइल को दोबारा कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो कह देगा, कॉशन दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये लेट के साथ कांस्टेंट डिक्लेयर होया, उसका इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आप इस तरह स्विफ्ट में वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमिंग लेक्चर्स में हम डाटा टाइप्स और डाटा के बारे में बात करेंगे और मज़ीद प्रोग्राम्स बनाएंगे स्विफ्ट में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।